आइडेंटिफाई द क्लॉजेज, यानी कि क्लॉजेज को पहचानना। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन तीनों में से कौन सा क्लॉज है, ये कैसे पहचाना जाता है। ये टॉपिक क्लास 12th में बिल्कुल पूछा जाता है। तो इसको कैसे पहचानते हैं? अगर आपको नाउन क्लॉज पहचानना है तो आपको देखना होगा कि वर्ब के बाद या फिर वर्ब से पहले जो पूरा आपको कनेक्टर के साथ वाला क्लॉज मिलेगा अगर, तो वो नाउन क्लॉज कहलाता है। देखिए यहाँ पर हियर, हियर एक वर्ब है, मेन वर्ब है, इसके बाद लिखा है व्हाट शी सेड, तो वी कुडंट हियर व्हाट शी सेड, तो व्हाट शी सेड जो है ये नाउन क्लॉज कहलाएगा। कैसे पहचाना? हियर के बाद क्या आ रहा है, ये व्हाट शी सेड, तो हियर का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, व्हाट शी सेड, तो ये नाउन हो गया। तो ये नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर कनेक्टर और पूरा क्लॉज, तो ये नाउन क्लॉज कहलाएगा। ऐसे ही हाउ ही हैज डन इट इज स्टिल अ मिस्ट्री, तो क्या मिस्ट्री है कि हाउ ही हैज डन इट, यानी कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट पार्ट है। तो इस जो वर्ब है इसके लिए ये हाउ ही हैज डन इट क्या है, नाउन है, यानी सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन है, तो ये भी नाउन क्लॉज है। यानी कि वर्ब के बाद और वर्ब से पहले अगर कोई कनेक्टर के साथ लगा हुआ क्लॉज आ रहा है तो वो नाउन क्लॉज कहलाता है। इसके बाद अगले पे आते हैं। अगर नाउन के बाद कनेक्टर आ रहा है और फिर वो जो क्लॉज बन रहा है वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। यानी कि ऊपर वाले नाउन क्लॉज में आपको नाउन नहीं मिलेगी, कनेक्टर खुद नाउन कहलाएगा, मतलब कनेक्टर के संग जुड़ा हुआ सेंटेंस जो क्लॉज है वो खुद नाउन क्लॉज है। अब यहाँ देखो नीचे वाले सेंटेंस में यहाँ पर मैन, ये नाउन पहले से ही इसमें आ गया है। अब नाउन के बाद कुछ नाउन के बारे में बताने को जो भी क्लॉज आ रहा है जो कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या नाउन का रिलेशन बता रहा है उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो देखो मैन के बाद क्या आ रहा है, हु, यानी कि आपको अगर पहचानना है एडजेक्टिव क्लॉज तो सबसे आसान तरीका ये है कि नाउन के बाद आपको जैसे ही कनेक्टर दिखेगा तो वो आने वाला पूरा कनेक्टर वाला जो क्लॉज है वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। देखिए इसमें मैन के बाद हु इज स्टैंडिंग देयर लिखा आ रहा है, नीचे वाले सेंटेंस में वुमन लिखा आ रहा है और वुमन के बारे में आ रहा है हुम आई मेट येस्टरडे, यानी कि तो ये दोनों जो रेड कलर से मार्क्ड हैं बोल्ड में, ये दोनों ही एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएंगे क्योंकि ये नाउन के बाद आके नाउन के बारे में क्वालिटी बता रहे हैं, नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएंगे। और इसके बाद लास्ट जो है वो है एडवर्ब क्लॉज। इसको पहचानने के लिए कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं क्योंकि एडवर्ब क्लॉज के बहुत सारे काइंड्स होते हैं जो मैंने डिटेल वीडियो में बना दूंगा आपके लिए, जैसे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन, कंपैरिजन, रिजल्ट, कॉज, पर्पस, इन सब के लिए पर्टिकुलर कनेक्टर होते हैं। जैसे प्लेस के लिए वेयर, टाइम के लिए व्हेन, कॉन्ट्रास्ट के लिए दो या ऑल दो, कंडीशन के लिए इफ, कंपैरिजन के लिए एज, है ना, रिजल्ट के लिए सो दैट, कॉज के लिए सो बिकॉज, पर्पस के लिए भी आप सो दैट और लेस्ट का यूज करते हैं। तो इस तरह के कनेक्टर्स आपको कहीं मिलते हैं तो वो जो पूरा क्लॉज है वो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। देखिए इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब ये जो आपको दिख रहा है रेड वाला इफ यू वर्क हार्ड, ये क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कि अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ऐसे ही नीचे वाले सेंटेंस में व्हेन ही केम इन आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था कब, जब वह अंदर आया, तो ये टाइम को बता रहा है। व्हेन ही केम इन ये टाइम को शो कर रहा है और इफ यू वर्क हार्ड देखो ये टाइम शो कर रहा है और इफ यू वर्क हार्ड जो है वो कंडीशन को शो कर रहा है। इस तरह से ये कहलाएंगे एडवर्ब क्लॉज। अब आप लोग कमेंट में आ सके बताएं कि ये तीनों जो हैं कौन से क्लॉजेज हैं। फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।